नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम मराठा साम्राज्य को देखेंगे, जिसमें हम महाराज शिवाजी के शासनकाल को देखेंगे। साथियों इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट टेक्नीशियन या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। इसे पूछा गया कि गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। इसका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी। तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। गोरिल्ला युद्ध नीति का पथ प्रदर्शक महाराज शिवाजी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। इसे पूछा गया कि शिवाजी के शासनकाल था उसमें पेशवा किसे कहा जाता था। इसके ऑप्शन है धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा पद था वो एक प्रधानमंत्री का पद था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथ क्या था। इसे पूछा गया कि चौथ एक क्या था। इसका ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो इसका राइट आंसर होगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। चौथ था वो एक पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। इसे पूछा गया कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव। तो इसका राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोहफे प्रदान की थी। इसे पूछा गया कि शिवाजी को किस यूरोपीय शक्ति ने तोहफे प्रदान की थी। इसके ऑप्शन है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों ने शिवाजी को तोहफे प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया। इसे पूछा गया कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया था। इसका ऑप्शन है चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या तोरण की संधि। तो इसका राइट आंसर होगा पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों से किलों का हस्तांतरण किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। इसे पूछा गया कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। इसका ऑप्शन है रायगढ़, कन्नौज, रायचूर या आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। इसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। इसका ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसे पूछा गया कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। इसका ऑप्शन है पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरंदर। तो इसका राइट आंसर होगा रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। इसे पूछा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। इसका ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दावली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर। तो इसका राइट आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दावली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। इसे पूछा गया कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। इसका ऑप्शन है मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से या चांद बीबी से। तो इसका राइट आंसर होगा जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। जीजाबाई उनकी माता थीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। इसे पूछा गया कि जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी वो किस शासक के शासनकाल में थी। इसका ऑप्शन है टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी।
शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? इसे पूछा गया कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? इसका ऑप्शन है सामर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादा कौंडदेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दादा कौंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक और संरक्षक दादा कौंडदेव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दासबोध की रचनाकार कौन थे? इससे पूछा गया कि दासबोध के रचनाकार कौन थे? इसके ऑप्शन है सामर्थ रामदास, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो इसका राइट आंसर होगा सामर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार सामर्थ रामदास थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? इससे पूछा गया कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? इसका ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि सरंजामी प्रथा जो किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। जो सरंजामी प्रथा है वो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इससे पूछा गया कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इसके ऑप्शन है ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आगरा। शिवाजी औरंगजेब के समय में आगरा में कैद थे, वहां से वो भाग निकले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसमें पूछा गया कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? इसमें पूछा गया कि एक इतिहासकार थे जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? इसका ऑप्शन है खपी खान, काशीजी पंडित, दत्ताजी पिंगल या हरचरण दास। तो इसका राइट आंसर होगा काशीजी पंडित। काशीजी पंडित थे वो, इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इससे पूछा गया कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका ऑप्शन है सिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ के दुर्ग में, पहला दुर्ग में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब गए थे? इससे पूछा गया कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब गए थे? इसका ऑप्शन है 1665 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में या 1664 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1665 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में 1666 ईस्वी में गए थे और वहां पर शिवाजी को कैद कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? इसमें पूछा गया कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? इसके ऑप्शन है राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख। तो इसका राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? इसे पूछा गया कि शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद थी उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें जो विदेशी मामलों को देखता था उसे क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है पेशवा, सचिव, पंडित या सुमंत। तो इसका राइट आंसर होगा सुमंत। जो विदेशी मामलों को देखता था उसे सुमंत कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इससे पूछा गया कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसके ऑप्शन है बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने या महाराजा जयसिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा
औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? इसमें पूछा गया कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया? इसका ऑप्शन है अप्रैल 1665 ईस्वी में, जून 1675 ईस्वी में, अप्रैल 1680 ईस्वी में या जून 1674 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जून 1674 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? इसमें पूछा गया कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? इसके ऑप्शन है श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट, गुरु रामदास, श्री विश्वनाथ शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट। श्री विश्वेश्वर जी गंगभट्ट थे जो काशी के थे, उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? इससे पूछा गया कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा अभियान था? इसका ऑप्शन है कर्नाटक का अभियान, सलेहर का अभियान, जंजीरा का अभियान या कंडौत का अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक का अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था जो कर्नाटक का अभियान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? इससे पूछा गया कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? इसका ऑप्शन है जयसिंह के द्वारा, अफजल खां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? इसे पूछा गया कि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? इसका ऑप्शन है 8 विद्वानों की सभा को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को, 8 मंत्रियों की एक परिषद को, शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। तो इसका राइट आंसर होगा 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर ए नौबत का अर्थ था? इसे पूछा गया कि सर ए नौबत का क्या अर्थ था? इसका ऑप्शन है सेनापति, धर्म मंत्री, विदेशी मंत्री या गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा सेनापति। सर ए नौबत सेनापति को कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? इसे पूछा गया कि मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? इसका ऑप्शन है 25, 5, 20 या 15। तो इसका राइट आंसर होगा 25। मराठा शासनकाल में एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? इसे पूछा गया कि शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? इसका ऑप्शन है कोलाबा, जंजीरा, एलिफेंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कोलाबा में। शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का एक बेड़ा तो कोलाबा में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इससे पूछा गया कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसके ऑप्शन है ताराबाई, यशुबाई, साईबाई या सोयराबाई। इसका राइट आंसर होगा ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा व हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? इससे पूछा गया कि किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? इसका ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा व हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? इसे पूछा गया कि शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? इसका ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, सदाशिवराव भाऊ। तो इसका राइट आंसर होगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? इसे पूछा गया कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली भी कहा जाता था? इसका ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या नाना फड़नवीस। तो इसका राइट आंसर होगा नाना फड़नवीस को
मराठा पेशवा का मैकियावेली भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? इसे पूछा गया कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन है माधवराव नारायण, नारायण राव या रघुनाथ राव। तो इसका राइट आंसर होगा माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।